अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज। तो अगर आप सारी एक्सरसाइज पीछे से कंप्लीट कर चुके हैं तो ये आपके लिए कोई टेंशन वाला काम नहीं है। सो जो कुछ आप पीछे पढ़ चुके हैं उसको हम ज़रा रिवाइज़ करेंगे इस एक्सरसाइज में। जैसे कि आपने सबसे पहले पढ़े थे कि रैशनल इरेशनल नंबर क्या है। तो यहाँ पे ये जो स्क्वायर रूट 7 है ये आपके पास जो है ये इरेशनल नंबर है, ठीक है, क्योंकि ये किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और अगर आप इसकी कैलकुलेटर से भी वैल्यू फाइंड करें तो ये आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग आएगा और नॉन रिकरिंग आएगा, ठीक है। इसी तरह से पाई एंड ई ये भी हम पढ़ चुके हैं कि ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एन इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पे एन जो है परफेक्ट स्क्वायर ना हो तब ये क्या होगा, अगेन ये इरेशनल नंबर ही होगा। जैसे कि ये आपके सामने ही एग्जांपल है, 7 जो है ये कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये जो नंबर है ये इरेशनल नंबर होता है। ऐसे ही आपने पढ़ा था कि अगर दो इरेशनल नंबर को आप ऐड करो तो आंसर जो है अगेन वो इरेशनल नंबर ही होता है। आप चाहें तो इनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट भी कर सकते हैं। स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 आपके पास जो नंबर आएगा वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिकरिंग होगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू रियल। एक्स जो है रियल नंबर्स हैं और वो जो एक्स है इज़ इक्वल टू एक्स, यानी कोई भी नंबर जो अपने इक्वल होता है ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ए बी सी तीन जो इन्होंने रियल नंबर लिए हैं और ये कंडीशन लगाई है दैट इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड बी इज़ ग्रेटर देन सी देन इट इम्प्लाइज दैट ए इज़ ग्रेटर देन सी। यानी अगर एक नंबर दूसरे से बड़ा है और दूसरा जो है वो तीसरे से बड़ा है तो ये क्लियर होगा कि ये जो पहले वाला नंबर है वो तीसरे से भी बड़ा होगा। और ये जो प्रॉपर्टी थी ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी थी, ठीक है। सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो हम पहले पढ़ चुके हैं फर्स्ट एक्सरसाइज में। तो अगर आपने वो नहीं रिवाइज़ करी है तो आप उनको जो है एक दफ़ा रिवाइज़ कर लीजिएगा, तो देन आपके लिए एमसीक्यूज़ जो हैं काफ़ी ईजी हो जाएंगे। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ देखिए, 2 पावर एक्स है, मल्टीप्लाई हो रहा है 8 पावर एक्स इज इक्वल 64। यहाँ से आपने एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो हमने जो लॉ ऑफ इंडिसेस पढ़े थे उसमें हमने देखा था कि अगर पावर सेम हो तो आप जो है उसको होल पावर में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं आपको सिंप्लीफाई करके बता देती हूँ। आप देख सकते हैं दैट 2 पावर एक्स है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 8 पावर एक्स से और ये इज इक्वल है 64। तो आपने सिंपली क्या करना है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 8, जो पावर आपकी सेम है उसको कॉमन कर ले। ये आपके पास आ जाएगा 16 पावर एक्स एंड 64। अब इन वैल्यूज़ को इनकी लोएस्ट फॉर्म में ले आए। 16 जो है ये आपके पास होता है 2 पावर 4, विच मीन्स अगर आप 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो है 16 आ जाता है। और बाहर इसकी जो पावर एक्स है इसको ऐसे लिख लें। और यहाँ पे ये जो 64 है अगर आप 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 64 आ जाता है, ठीक है। इस तरह से आप देखिए इनकी बेस जो है ये सेम हो चुकी है। पावर्स जो है ये आ जाएगा यहाँ पे 2 4x इज इक्वल टू पावर 6। तो जब बेसिस सेम हो तो इनकी जो पावर्स हैं हम इनको इक्वल लिख सकते हैं। ये इस तरह से आ जाएगा दैट 4x इज इक्वल 6। और यहाँ पे ये जो x की वैल्यू है ये आपके पास आ जाएगी 6/4। और अगर आप इसकी कटिंग करें, दोनों जो है इनको 2 पे डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 3/2, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ए बी कोई भी दो रियल नंबर हैं, ए इज़ इक्वल बी एंड बी इज़ इक्वल ए, यानी अगर एक नंबर दूसरे की इक्वल है तो ये क्लियर होता है कि दूसरा फिर पहले की इक्वल होगा। और ये कौन सी प्रॉपर्टी थी, ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी थी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये भी सोल्व करने वाला है, ये मैं आपको सोल्व करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे आपने इनके फैक्टर्स बना लेने हैं। 75 देखें, इसको जब आप 3 पे डिवाइड करेंगे तो 25 आ जाएगा और ये जो है 5 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, ठीक है। आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाइड बाई 25 स्क्वायर रूट में। इसी तरह से ये जो 27 है जब आप इसको 3 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 9 आ जाएगा, ये भी परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो इसको आप ऐसे लिख लें, 3 मल्टीप्लाइड बाई 9, ठीक है। यहाँ पे ये जो वैल्यूज़ हैं ये स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेंगी। और ये जो 25 है इसका जब आप स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये 5 ओपन हो जाएगा। सेम ऐसे यहाँ पे 3 अंदर रहेगा और ये जो 9 है इसका जब आप स्क्वायर रूट ले लेंगे ये 3 आ जाएगा, ठीक है। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 8 स्क्वायर रूट 3, ठीक है। ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं ये ऐड हो गई हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये डी वाला ऑप्शन है, 8 स्क्वायर रूट 3, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा गया दैट प्रोडक्ट ऑफ, ये आप देखें दोनों जो नंबर हैं ये कॉन्जुगेट हैं।
3+√5 एंड 3-√5। ठीक है, आपको एक पॉइंट नोट करवाया था दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेट सर्स इज़ अ रैशनल नंबर। जब आप कॉन्जुगेट सर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो है वो एक रैशनल नंबर आ जाएगा। ये भी किस तरह से होगा आपको ज़रा सोल्व करके भी दिखा देती हूँ। आपके पास जो वैल्यू है वो 3+√5 और 3-√5। ठीक है, तो ये प्लस माइनस में है तो इसका जो है वो सेपरेट स्क्वायर ओपन कर लेंगे। इस तरह से स्क्वायर आ जाएगा दोनों का सेपरेट में। ये आपके पास आ जाएगा 9 और ये जो 5 है ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और वैसे ही ओपन हो जाएगा। सो 9-5 ये 4। तो ये 4 क्या है, ये कोई भी रैशनल नंबर है। ठीक है, सो यहाँ पे इसका जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, ये डी वाला, ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है, सो इस तरह से आपके जो सारे MCQs हैं ये कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो रिव्यू का जो फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व करने वाला, उसमें देखिए आपको वैल्यूज़ दी हुई हैं A, B एंड C, इन तीनों की वैल्यूज़ गिवन है और आपने इस इक्वेशन को वेरीफाई करना है। आपने ये प्रूव करना है कि इस साइड का जो आंसर है वो इक्वल आ रहा है इस साइड के। ठीक है, सो आप सिंपली इनकी वैल्यूज़ पुट करें। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ले लें, एक साइड पे वैल्यूज़ पुट करें A और उसके बाद उसकी वैल्यू पुट कर दें। मल्टीप्लाई हो रहा है, ये ब्रैकेट के अंदर आपने वैल्यू रखनी है B+C। ठीक है, अब यहाँ से आप देखें 5 और 3 इसका जो एलसीएम है ऐड हो रहे हैं तो हम एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम जो 15 बनता है तो सिंपली आप 5 को इधर 5 से मल्टीप्लाई कर दें 25 आ जाएगा और 3 को 7 से कर दें 21 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे 46 और 15 और यहाँ पे देख लें अगर इनकी कटिंग हो रही है तो कटिंग कर दें। जैसे ये 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे जो है 23 आ जाएगा। इसी तरह से ये जो 3 है 3 1 ज़ा 3 3 5 ज़ा 15, इस तरह से इनकी कटिंग हो रही है। तो कटिंग होने के बाद ये आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह से आपने राइट हैंड साइड लेनी है। इसमें आप देखें ए बी पहले मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ए सी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बाद में आपने इनको ऐड करने हैं। ठीक है, सो पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे ए की वैल्यू पुट करें और बी की वैल्यू पुट करें। ये देखें यहाँ पे ये सिंप्लीफाई हो रहा है, 3 3 से कैंसिल हो रहा है, 5/2 आ जाएगा। और यहाँ पे देखें 3/2 7/5, यहाँ पे कटिंग नहीं हो रही है तो आप सिंपली इनको मल्टीप्लाई कर दें। 7 3 ज़ा 21 5 2 ज़ा 10। उसके बाद देखें इसका जो एलसीएम बन रहा है 2 और 10 का, वो 10 आएगा क्योंकि 10 पे ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं ये डिवाइड हो रही हैं। सो 2 को इस पे डिवाइड करें 5 आ जाएगा, 5 5 ज़ा 25 और ये जो वैल्यू सेम है तो ऊपर वाली वैल्यू ऐसी आ जाएगी 21 + 25 46/10 आ जाएगा। और ये भी जो है दोनों वैल्यूज़ ये 2 पे कट हो जाएंगी और 2 पे कट होने के बाद ये आ जाएगा 23 एंड 5। ठीक है, सो आप देख सकते हैं ये जो दोनों आंसर्स हैं आपके ये सेम है, विच मीन्स आपकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इज़ इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो आपने यही चीज़ इसमें प्रूव करनी थी। सेम ऐसा ही इसका जो है वो नेक्स्ट पार्ट है, उसमें भी आपने ऐसे ही लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इनको प्रूव करना है। बस इसमें वैल्यूज़ जो है पहले यहाँ पे ऐड हो रही हैं और बाद में मल्टीप्लाई हो रही हैं। यहाँ पे जो है वो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है इसको अप्लाई किया हुआ है। पहले जो थी वो लेफ़्ट साइड में थी और अब जो है वो राइट साइड में है। तो आपने सिंपली ऐसे करना है, इनकी सारी वैल्यूज़ पुट कर दें। ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करके देखें जब आपने इन दोनों को ऐड करना है, पहले आपने ये जो ब्रैकेट वाली जो वैल्यूज़ हैं उनको सोल्व करना है। ठीक है, 3 2 इन दोनों का एलसीएम 6 होता है, दोनों वैल्यू 6 पे डिवाइड होती हैं। तो 3 3 ज़ा 9 5 2 ज़ा 10। ठीक है, 10 + 9 ये 19/6 बन जाएगा और बाद में आपने जो इसको मल्टीप्लाई कर देना है 7/5 के साथ। सो यहाँ पे कोई कटिंग नहीं हो रही है तो सिंपली 19 को 7 से मल्टीप्लाई कर दें 133 आ जाएगा और 6 को 5 से कर दें तो 30 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने सेम राइट हैंड साइड में करना है। ए और सी पहले इनको मल्टीप्लाई करना है और बी और सी को करना है, बाद में आपने इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करना है। ठीक है, सो यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ पुट करें 3/2 7/5, कोई कटिंग नहीं हो रही है, मल्टीप्लाई कर दें 7 3 ज़ा 21 5 2 ज़ा 10। इसी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो दोनों 5 हैं ये कट हो रही हैं। ठीक है, सो पीछे जो रह जाएगा 7/3। अगेन आप जो है इनका एलसीएम ले लें। 10 और 3 का जो एलसीएम है वो 30 होता है, दोनों वैल्यूज़ 30 पे डिवाइड होती हैं। तो यहाँ पे 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दें, ये आपके पास आ जाएगा 63। 10 को इससे कर दें, ये आ जाएगा 70 और इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 133/30। सो यहाँ से क्लियर है कि जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल आ चुकी है राइट हैंड साइड के। तो आपने ये जो है इसको वेरीफाई कर दिया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें आपको अगेन वैल्यूज़ गिवन है A B एंड C और आपसे बोला गया है कि वेरीफाई करें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, पहले आपने अकॉर्डिंग टू एडिशन इसको जो है वो वेरीफाई करना है, देन आपने अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लिकेशन करना है।
सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि तीनों वैल्यूज़ जो हैं आपके पास, उनमें से पहले आपने दो को जो है वो ऐड कर लेना है, बाद में थर्ड वाली को ऐड करना है, और दूसरी साइड पे आपने पहली जो फर्स्ट वाली है उनको ऐड करके देन आपने इसको उसके अंदर जो है थर्ड वाली को ऐड करना है। ये आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। आपने जो है इस प्रॉपर्टी को खुद ही अप्लाई करना है, ये आपको गिवन नहीं है, ठीक है। सो आपको ये याद होनी चाहिए कि तीन नंबर्स जो होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टी है एडिशन में वो एसोसिएटिव किस तरह से होगी और मल्टीप्लिकेशन में कैसे होगी। सो यहाँ पे आप क्या करें, ए बी और सी इन तीनों की वैल्यूज़ पुट करें। पहले इस ब्रैकेट वाली वैल्यू को आपने सोल्व करना है, बाद में आपने इसको इसके साथ सोल्व करना है। सो देखिए 4 और 2, इन दोनों का एलसीएम 4 आएगा, दोनों वैल्यूज़ 4 पे डिवाइड हो जाती है। सो 2 को जब आप इस पे डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा आपके पास, एंड 5 2 ज़ा 10। तो यहाँ पे ये सेम है तो ऊपर वाली वैल्यू ऐसे ही आ जाएगी। नेक्स्ट इन दोनों को ऐड कर दें 17/4। अब यहाँ पे आपने दोबारा से जो है इनको ऐड करना है, ये आपकी वैल्यू ऐड हो चुकी है। अब जो बाहर वाली वैल्यू आपने उसके साथ इसको ऐड करना है। सो देखिए 4 और 3, इसका जो एलसीएम है वो 12 आ रहा है। दोनों जो नंबर है 12 पे डिवाइड होते हैं। 4 को आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें और 3 को आप इसके साथ कर दें। 4 4 ज़ार 16 और 17 3 ज़ार 51। सो जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो 67/12 ये आपके पास जो है आंसर आ जाएगा। इसी तरह से इसकी राइट हैंड साइड देखें, इसमें अब आपने पहले वाले दोनों नंबर को ऐड करना है, बाद में थर्ड वाले को ऐड करना है। सो 3 2 इन दोनों का एलसीएम अगेन 6 आएगा। 2 को जो है 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 2 ज़ार 8 और 5 को 3 से कर दें, 5 3 ज़ार 15। इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो 23/6 ये आ जाएगा आपके पास। देन आपने जो है वो 7/4 इसके साथ इसको ऐड कर लेना है। 6 और 4 इन दोनों का जो एलसीएम है वो 12 होता है। सो आपने क्या करना है, 6 को इस पे डिवाइड करें, 2 आ जाएगा। 2 को जो है वो 23 से मल्टीप्लाई कर दें, 46 आ जाएगा। इसी तरह से 4 को इस पे डिवाइड करें, 3 आ जाएगा, एंड 7 3 ज़ार 21। सो जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो 67/12 आपका जो आंसर है आप देख सकते हैं इस साइड के इक्वल है। तो इस तरह से आपने जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इसको वेरीफाई कर दिया है। सो इसी तरह से आपने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इसको वेरीफाई करना है। सेम यही काम आपने मल्टीप्लाई में करना है। पहले आप बी और सी को मल्टीप्लाई करेंगे, देन आप ए के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे, और दूसरी साइड पे आपने पहले ए और बी को करना है, देन आपने सी के साथ करना है। सो ये है आपके पास प्रॉपर्टी एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इनकी वैल्यूज़ पुट कर लें, बी और सी की वैल्यू पुट करें। देखें कोई कटिंग नहीं हो रही है तो 7 5 ज़ार 35, 4 2 ज़ार 8 वैल्यूज़ को जो है सिंपली डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें। देन आपने जो है बाहर वाला नंबर देख लेना है, यहाँ पे देखिए इसकी कटिंग हो रही है। 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, सो 3 2 ज़ार 6 और ऊपर 35 रह गया है, उसको आपने ऐसे लिख देना है। सो ये आपके पास लेफ्ट साइड है। उसके बाद आपने राइट हैंड साइड में देखना है, यहाँ पे ये जो दोनों नंबर्स हैं वैल्यूज़ जो आपने पुट की हैं ए और बी की, यहाँ पे ये जो 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4 ये कट हो रहे हैं। देन आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, 5 2 ज़ार 10, 3 1 ज़ार 3। इसको जो है वो बाहर जो वैल्यू है 7/4 बाद में उसके साथ मल्टीप्लाई करें। सो यहाँ पे अगेन देख लें कटिंग हो रही है, 2 के साथ ये दोनों नंबर कट हो रहे हैं। 2 2 ज़ार 4 एंड 2 5 ज़ार 10। देन आप इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दें, 7 5 ज़ार 35 एंड 3 2 ज़ार 6। ठीक है। सो इस तरह से ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं आपके पास इक्वल आ चुकी हैं और आपकी ये प्रॉपर्टी जो है ये वेरीफाई हो चुकी है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन किया गया है, इज़ ज़ीरो अ रैशनल नंबर। इसको एक्सप्लेन करें, क्या ज़ीरो रैशनल नंबर है, अगर है तो कैसे है। ये आप देख सकते हैं कि आप ज़ीरो को ओवर की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। ज़ीरो को आप किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, 0/1, 0/9, ये सारी वैल्यूज़, ठीक है। सो ये क्या है, ये जो आपका रैशनल नंबर है उसी की रिक्वायरमेंट होती है कि कोई भी नंबर जिसको आप p/q की फॉर्म में लिख सकें, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से बता सकते हैं दैट येस ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर एज इट कैन बी रिटन इन अ फॉर्म ऑफ p/q। क्योंकि इसको p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है इसलिए ये रैशनल नंबर है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में आपको बताती हुए, सो इट फुलफिल्स द रिक्वायरमेंट्स ऑफ रैशनल नंबर। तो जो आपकी रैशनल नंबर की रिक्वायरमेंट्स हैं उसको ये पूरा कर रहा है, सो ये क्या है, ये रैशनल नंबर है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेट ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। ये भी आपने जो है इनकी जो प्रॉपर्टीज़ थी इसमें पढ़ा था। इसमें आपने ये पढ़ा था कि कोई भी दो नंबर हो आपके पास तो उनमें जो है वो तीन कंडीशन हो सकती हैं कि पहला नंबर जो है वो बड़ा हो सकता है दूसरे से, या दोनों इक्वल हो सकते हैं, या पहले वाला जो है वो छोटा हो सकता है। तो यही बात आपने एक्सप्लेन करनी है। दिस प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट फॉर एनी टू रियल नंबर्स, कोई भी आपने दो रियल नंबर लेने हैं जैसे कि ए एंड बी, एग्जैक्टली वन ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। तो इन कंडीशंस में से एक जो है वो लाजमी ठीक होगी। वो कंडीशंस कौन सी हैं, दैट ए इज़ लेस दैन बी,
या तो पहला नंबर दूसरे से छोटा होगा और a इज़ इक्वल टू b, या दोनों इक्वल होंगे, या फिर a इज़ ग्रेटर देन b, या पहला नंबर जो है बड़ा होगा दूसरे से। ठीक है, तो किसी भी दो नंबर में ये तीन ही जो कंडीशन अप्लाई होती हैं, इनमें से कोई ना कोई एक जो है वो मस्ट जो है वो ट्रू होगी। सो इसको आप इस फॉर्म में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, फॉर ऑल a एंड b। ये जो है साइन होता है फॉर ऑल के लिए, फॉर ऑल a एंड b, यानी वो सारे रियल नंबर्स, यानी ये सारे जो रियल नंबर्स हैं उन पे अप्लाई हो रहा है दैट आइदर a इज़ b, या तो दोनों इक्वल है, या a ग्रेटर है, या फिर a लेस है। ठीक है, सो ये आपकी प्रॉपर्टी है ट्राइकोटोमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उन्होंने बोला है फाइंड टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 5। तो हमने ये क्वेश्चन पहले भी करा हुआ था। कोई भी दो नंबर है उनका आपने जो है वो बिटवीन रैशनल नंबर फाइंड करना हो तो सिंपली आप जो है उसका मीन निकाल लें। और मीन निकालने का क्या मेथड होता है, आप दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दें। जैसे ये 4 और 5 दोनों वैल्यूज़ हैं तो आपने इसका मिड पॉइंट निकालना है। सिंपली आप क्या करें, इन दोनों को ऐड कर दें, 5 + 4 9 आ जाएगा। बाद में इसको 2 पे डिवाइड कर दें तो यहाँ पे आपके पास जो है वो 9/2 पहला रैशनल नंबर आ जाएगा। अगेन आपने जो है एक और रैशनल नंबर फाइंड करना है तो आप जो है वो नेक्स्ट 5 और 9/2 इसका हाफ निकाल सकते हैं, या यहाँ पे इसका हाफ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, सो जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए 9/2 + 5, यहाँ पे 2 एलसीएम आ जाएगा और 9 सेम ऐसे ही आ जाएगा, और यहाँ पे 5 2 ज़ा 10 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को ऐड करें 19/2। ये जो है अभी सिंपली हमने ऐड किया इस नंबर को। देन आपने क्या करना होता है, इसको हाफ़ कर देना होता है, 2 पे डिवाइड कर देना होता है। तो आप इसको 2 पे डिवाइड करें तो ये 19/4, यहाँ पे जो है वो सेकंड नंबर 19/4 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों रैशनल नंबर आपने फाइंड आउट करने थे। नेक्स्ट जो है वो अगेन सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस हैं जो हम पिछली एक्सरसाइज में काम कर चुके हैं। सो इसके 3 पार्ट हैं, आपने इनको सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट वाला देखिए, आपके पास वैल्यूज़ गिवन है x पावर 15, y पावर 35 एंड z पावर 20, और अंडर रूट में जो है वो 5 आ रहा है। सिंपली आप सबसे पहले इस अंडर रूट को ख़त्म करें और इसकी ये जो वैल्यू है इसको इस तरह से लिख लें, पावर की फॉर्म में 1/5 आ जाएगा यहाँ पे। और अब ये जो वैल्यू है इसको आप सेपरेट हर एक वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दें। पावर के साथ ये सारी वैल्यूज़ इनकी जो पावर्स हैं इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी। सो 15 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 1/5 तो ये 5 3 ज़ार 15 होता है। ठीक है, x की पावर 3 रह जाएगी। इसी तरह से y 35 है, इसको आप मल्टीप्लाई कर दें 1/5 के साथ तो 5 7 ज़ार 35 होता है, y पावर 7 रह जाएगी। उसके बाद नीचे जो 20 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/5 के साथ तो 5 4 ज़ार 20। ठीक है, सो ये सिंप्लीफाई हो चुके हैं आपके पास। सिंपली आपने जो है यहाँ पे लॉ यूज़ करा है, जो पावर बाहर मल्टीप्लाई हो रही है उनको सेपरेट अंदर हर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है, और कटिंग के बाद ये आपके पास आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपने देखिए 27 पावर 2x दी हुई है और ये अंडर रूट में वैल्यू 3 थी। इसको आपने जो है इस तरह से पावर की फॉर्म में लिख दिया है 1/3। उसके बाद आपने सिंपली क्या करना है, इस वैल्यू को जो है वो इसकी लोएस्ट फॉर्म में ले आए, इनके फैक्टर्स देख लें। तो अगर आप 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 27 आ जाता है। तो आपने इस तरह से 27 को रिप्लेस कर देना है 3⁻3। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, ये जो 3 है और ये जो 1/3 है सिंपली इसको कट कर देना है। ठीक है, 2x को इधर ले आएँ, 3 को बाहर ले जाएँ। पावर्स में जो है वो आप इस तरह से कर सकते हैं। सो 2x को आपने अंदर कर देना है, इस 3 को आपने बाहर कर देना है, और इसको 1/3 के साथ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट हो जाएगा। आपके पास जो आंसर है वो 3⁻2x रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपके पास जो क्वेश्चन है इसमें आपने इस तरह से करना है कि ये जो आपके पास 3 की पावर्स हैं इनको आपने सेपरेट कर देना है, ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, 3 पावर n मल्टीप्लाइड बाई 3 पावर 2। ये आपने रूल पढ़ा था कि अगर बेसिस सेम है तो इनकी पावर ऐड हो सकती है। तो यहाँ पे पावर्स ऐड हुई थी तो आपने जो है वो इनको ओपन कर दिया, सेपरेट कर दिया। ऐसे ही आपने नीचे करना है, ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं इनको सेपरेट कर देना है। 3⁻n ये सेपरेट हो जाएगा और 3⁻1 ये सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, सो सेपरेट करने के बाद सिंपली आपने ये जो वैल्यू है 3 पावर n इसको कॉमन ले लेना है। ठीक है, ऊपर से आप इसको सेपरेट कर दें तो पीछे वैल्यू रह जाएगी 6 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 स्क्वायर के साथ, और इस तरह से नीचे देखें दोनों तरफ कॉमन आ रहा है 3n। इसको जब आप कॉमन लेंगे तो पीछे यहाँ पे 3 रह जाएगा और यहाँ पे पीछे 1 रह जाएगा। ठीक है, सो जब आप इन दोनों को कॉमन लेंगे तो ये कटिंग हो जाएगी, और इस वैल्यू को आप सोल्व कर लिए। 3 स्क्वायर 9 होता है, 9 को 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आंसर जो है वो 54 आ जाएगा। और यहाँ पे 3 में से 1 को माइनस कर दें तो ये 2 आ चुका है। इसको आप डिवाइड कर दें तो 27 जो है ये आपके पास आंसर आ जाएगा।
या सिंपली आप यहाँ पे भी इसको कट कर सकते हैं, 2 1 ज़ार 2 एंड 2 3 ज़ार 6 और उसके बाद 9 3 ज़ार 27, ठीक है, जैसे मर्जी कर सकते हैं इसको आप। तो सिंपली आपने इनकी जो पावर्स हैं उनको सेपरेट ओपन करके 3 एंड जो है उसको कॉमन ले लेने, बाकी की वैल्यू आपने जो उसको सोल्व कर देना है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है आपको, द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव ओड इंटीजर्स इज 51, फाइंड द 3 इंटीजर्स। उन्होंने ये बोला है कि 3 लगातार ओड नंबर हैं और अगर आप उसको सम लें, उसको ऐड करें तो आपका जो आंसर है वो 51 आता है। तो आपने तीनों इंटीजर्स बताने हैं। जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन था उसमें था 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स। सो यहाँ पे जो है ओड इंटीजर्स हैं। तो इनमें क्या फ़र्क होता है कि जैसे 3 जो है ये एक ओड इंटीजर है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो ओड इंटीजर, इससे नेक्स्ट क्या होगा वो 5 होगा, ठीक है, और उससे नेक्स्ट क्या होगा 7 होगा। सो इनमें जो डिफरेंस आ रहा है 2 वैल्यूज़ का आ रहा है। तो आपने जब इन वैल्यूज़ को सपोज करना है, अगर आपने एक एक्स रखी है तो दूसरी आपके पास x+2 होगी और उससे नेक्स्ट जो है वो x+4 होगी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस। इसके अकॉर्डिंग इसमें जो चेंज आ रहा है 2 वैल्यूज़ का आ रहा है और इसके अकॉर्डिंग इसमें जो चेंज आ रहा है वो 4 वैल्यूज़ का आ रहा है। सो इस तरह से आपने 3 नंबर जो है इनको सपोज कर लेना है और जो कंडीशन उन्होंने दी है कि अगर आप उन तीनों को ऐड करते हैं तो आंसर जो है वो 51 आता है। तो आपने उस पर ये कंडीशन अप्लाई कर देनी है, ठीक है। सो यहाँ पे सिंपली देखें एक्स सारे जो है वो ऐड हो रहे हैं, 3x और 4 एंड 2 ये 6 हो जाएगा और यहाँ पे 6 जो है दूसरी साइड पे ले आए माइनस हो जाएगा। सो 51 में से जब आप 6 को माइनस करेंगे तो 45 आ जाएगा और यहाँ पे 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब आप इसको इस साइड पे लेके आएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा और डिवाइड होने के बाद आपका आंसर जो है वो 15 आ जाएगा। सो ये क्या है, ये आपके पास फर्स्ट इंटीजर आ गया है। आपने जो है वो सेकेंड और थर्ड दोनों जो नेक्स्ट दोनों इंटीजर्स हैं उनको भी फाइंड करना है। तो सेकंड इंटीजर जो था वो x+2 था। x की वैल्यू आपने 15 पुट करनी है, 15 + 2 17 आंसर आ जाएगा। और जो थर्ड इंटीजर था वो x+4 था। तो x की वैल्यू आपने जब 15 पुट करनी है और इसमें 4 को ऐड कर देना है तो आपके पास नेक्स्ट जो ऑड इंटीजर है वो 19 आ जाएगा। तो यहाँ से आपने ये जो तीनों इंटीजर्स हैं ऑड 15 17 और 19 इनको फाइंड आउट कर लिया है। आप इनको ऐड करके देख भी सकते हैं कि आपका आंसर 51 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आप इसको ऐड करके देख लें। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट को देख लेते हैं। अब्दुल्ला पिक्ड अप 96 बॉल्स। अब्दुल्ला ने जो है वो 96 बॉल पिक करी है एंड प्लेस्ड दैम इनटू 2 बकेट्स और उनको 2 जो है वो बकेट्स के अंदर रख दिया है, ठीक है। तो 1 बकेट जो है हैज़ 28 मोर देन बॉल्स देन द अदर बकेट। तो जो एक टोकरी है उसके अंदर 28 जो मोर बॉल्स हैं, यानी जो दूसरी टोकरी है उसकी निस्बत उसमें 28 ज़्यादा बॉल्स हैं। तो आपने ये बताना है कि दोनों में कितनी बॉल्स हैं, हाउ मैनी बॉल्स वर इन ईच बकेट, हर एक टोकरी में कितनी बॉल्स हैं। तो आप देखिए ये टोटल बॉल जो है वो 96 हैं। टोटल उसने इतनी बॉल्स उठाई हैं और उसने दोनों बकेट्स के अंदर पुट करी हैं और यहाँ पे उन्होंने कंडीशन बता दी है कि एक बकेट में जितनी बॉल है दूसरी में उससे 28 ज़्यादा है। सो ये आपने कंडीशन अप्लाई करके इस क्वेश्चन को जो है वो सोल्व करना है। अगर आप फर्स्ट बकेट जो है उसमें बॉल x रख रहे हो तो आपको जो कंडीशन दी थी कि सेकंड बकेट जो है उसमें बॉल 28 ज़्यादा है तो आपने सिंपली उसमें 28 जो है उसको ऐड कर देना है, ठीक है। देन आपसे ये बोला गया था कि जो टोटल बॉल्स हैं वो 96 हैं। क्लियर है कि जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो 96 आएगा। आप इन दोनों को ऐड कर दें, यहाँ पे x और x 2x हो जाएगा। 28 को दूसरी साइड पे ले जाए, ये माइनस हो जाएगा और माइनस होने के बाद ये आपके पास जो है वो 68 आ जाएगा। नेक्स्ट जो है 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इधर डिवाइड कर दें तो ये आपके पास आंसर जो है ये 34 आ जाएगा। ये x क्या था, ये बॉल्स थी 1 बकेट में। अगर पहली बकेट में ये बॉल्स हैं तो आपने जो है वो सेकंड बकेट में बताना है। तो सिंपली इस x की जगह आप जो है 34 को पुट कर दें और उसमें जब 28 को ऐड कर दें तो आपका जो आंसर है वो 62 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये जो दोनों बकेट्स हैं मैं आपने बॉल्स को बता दिया कि कितनी कितनी बॉल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट देख लें। सलमा इन्वेस्टेड 3,50,000 इन अ बैंक। एक बैंक में उसने इतनी इन्वेस्टमेंट करी है विच पेड सिंपल प्रॉफिट एट अ रेट ऑफ 7.14% पर एनम, और जो हर साल इस रेट के अकॉर्डिंगली जो है उसको प्रॉफिट दे रहा है। आफ्टर 2 ईयर, 2 सालों के बाद द रेट वाज इंक्रीज टू 8%। ये जो रेट की वैल्यू थी ये बढ़कर 8% हो गई है। पर एनम मतलब एनुअली ये जो वैल्यू है ये इंक्रीज़ हो रही होती है। आपने जो है फाइंड द अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ 7 ईयर। 7 साल बाद उसको कितनी वैल्यू मिलेगी ये आपने बतानी है। इस क्वेश्चन को आपने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है।
टोटल उसकी इन्वेस्टमेंट जो है वो 7 साल के लिए है, और पहले जो 2 साल हैं उसमें उसका जो रेट है वो डिफरेंट है, और अगले 5 साल हैं उसमें उसका जो रेट है वो डिफरेंट है। सो आपने पहले इस रेट के अकॉर्डिंगली पहले के जो 2 साल हैं उसकी जो प्रॉफिट है उसको फाइंड आउट करना है। देन आपने जो है पीछे 5 ईयर्स रह जाएंगे उसके अकॉर्डिंगली आपने ये वाला रेट अप्लाई करके उसका प्रॉफिट फाइंड करना है। सो यहाँ पे आपके पास जो सिंपल प्रॉफिट फाइंड करने का फार्मूला होता है वो होता है PRT/100। P प्रिंसिपल अमाउंट होती है, ये वो वैल्यू होती है जो इन्वेस्ट करी होती है। R रेट होता है, और टाइम जो है यहाँ पे ईयर्स में होता है हमेशा, और इसको डिवाइड कर देना आपने 100 के साथ। सो वैल्यूज़ देखें, ये आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट थी। फर्स्ट जो 2 ईयर्स हैं उनका रेट ये है, इसको आप सोल्व कर सकते हैं। 7 4 28 + 1 29/4, तो ये कैलकुलेट करके आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 7.25। और टाइम जो है वो 2 ईयर है। सिंपली इस फार्मूले में आपने ये सारी वैल्यूज़ को पुट कर लेने। सो फर्स्ट जो आपका इंटरेस्ट आ रहा है उसमें आप ये सारी वैल्यूज़ पुट करें। सिंपली यहाँ पे रेट चेंज होगा और यहाँ पे टाइम चेंज होगा। सो जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करेंगे आपके पास ये आंसर आ जाएगा। सो ये आपके पास फर्स्ट जो है वो प्रॉफिट आ चुके हैं। नेक्स्ट आपने सेकंड बताने के लिए यहाँ पे रेट को चेंज कर देना है, यहाँ पे टाइम को चेंज कर देना है, इसी फार्मूले को यूज़ करते हुए। सो आफ्टर 2 ईयर, 2 साल के बाद अब जो है रेट चेंज हो चुका है 8%, और बाकी के जो साल रह गए हैं वो 5 साल रह गए हैं। तो आपने इन वैल्यूज़ को जो है इस फार्मूले में पुट कर देना है। प्रिंसिपल अमाउंट सेम है, रेट जो 8 हो चुके हैं और टाइम जो 5 हो चुके हैं। इन सबको मल्टीप्लाई करके इस पर डिवाइड करें तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। और आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि 7 साल बाद उसके पास जो है वो कितनी अमाउंट होगी। तो आपने जो है वो सिंपली ये सारी वैल्यूज़ ऐड कर देनी है। एक जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट जो उसने इन्वेस्ट करा था वो, उसके बाद उस पर जो उसको प्रॉफिट मिला है पहले 2 सालों में और अगले 5 सालों में, इन तीनों वैल्यूज़ को आपने जो ऐड कर देना है। ठीक है। सो जब आप ऐड करोगे तो ये आपके पास जो है वो रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। सो इस तरह से आपकी जो रिव्यू एक्सरसाइज है ये कंप्लीट हो चुकी है, और हमारा जो फर्स्ट यूनिट है अल्हम्दुलिल्लाह ये कंप्लीट हो गया है। और इसमें आपने जो बेसिक चीज़ें पढ़ी थी, रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स और सारी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करी थी। देन जो है वो सर्स जो है उनको किस तरह से सिंप्लीफाई करना है वो एक्सरसाइज कंप्लीट करी थी। और नेक्स्ट जो है वो आपने रियल नंबर्स को रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करते हैं ये आपने सीखा था। और जो आपकी रिव्यू एक्सरसाइज थी आज ये भी कंप्लीट हो चुकी है। सो इस तरह से आपका जो है वो यूनिट कंप्लीट है। अगर आपको पूरे यूनिट में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह जो है वो अपना चैप्टर नंबर जो 2 है इसको स्टार्ट करेंगे। सो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।